रिश्तों में रहना चाहिए, इसीलिए वर्तमान में शायद रहने से लोगों को डर भी लगता है। लोग अतीत से ही रिश्ता हमेशा जोड़ना चाहते हैं। अगर रिश्तों में साथ साथ हैं तो जैसा आपने बताया कि वो डायनेमिक, हर पर्सन डायनेमिक है। हम स्टैटिक बना के चलते हैं ना, उसको अतीत से जोड़ते हैं कि तुम ऐसे थे अब ऐसे हो गए। रिश्तों में इसीलिए तो टकराहट होती है। बिल्कुल फिक्स्ड करना चाहते हैं, वो फिक्स्ड करना चाहते हैं कि ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अगर रिश्तों में भी हम एक कॉमन सेंस लगा लें कि 2 डायनेमिक 3 डायनेमिक फोर्सेस जब टकरा रही हैं तो कुछ एक नया निर्मित होगा। तो अगर रिश्तों को जिंदा रखना है तो डायनेमिक फोर्सेस को टकराने दो। हाँ, योजनाएं फिर भी बनाओ, ठीक है, योजनाएं फिर भी रहेंगी, सपने फिर भी रहेंगे, सारे जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो सब वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये हमेशा तैयारी रखनी चाहिए कि जब 2 जीवित लोग मिलेंगे या जीवित लोगों का समूह मिलेगा तो कोई नई चीज बनेगी, तो उस नए का स्वागत करना, और वर्तमान उसी नए का स्वागत। वर्तमान जिसको हम कहते हैं वो हमेशा नया है, वो हमेशा नए का स्वागत करता है। वो कहता है ये टकराएगा, कुछ बनेगा। अब ये लहर उठी है, ये तट पर आएगी तो अपने साथ कोई सीप लाएगी, कोई शंख लाएगी, खाली लौट जाएगी, नहीं लौट जाएगी। सीप में मोती होगा कि नहीं होगा, या मोती गहराई में होगा, या फिर कुछ होगा, हमें कुछ नहीं पता। प्रकृति में हम वर्तमान में क्यों ठहरते हैं? क्योंकि जब प्रकृति के हम समंदर के किनारे हों, नदियों के किनारे हों, पहाड़ों में हों, वहाँ हम इसी अनिश्चितता की प्रज्ञा को और डायनेमिक फोर्सेस के टकराव से निर्मित होते हुए नए जीवन को लगातार देखते हैं। हमें कुछ नहीं पता अभी हवाएं चलेंगी, कौन से पत्ते गिरेंगे, कौन सी डालियां झुकेंगी, लेकिन हवाओं का चलना खूबसूरत है, पेड़ों का होना खूबसूरत है, तो लोगों का होना खूबसूरत है। वो अपनी जगह अपनी तरह से रहेंगे, फिर वो आपस में मिलेंगे, फिर उनके भीतर हलचल होगी, उस हलचल से कोई नई चीज़ बनेगी। वो नयापन हमेशा वर्तमान का हिस्सा होगा।